हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर ट्यूटर्स पीयूष। और फिर से वही क्लासिफिकेशन वेक्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लिए थे और भी कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो 2-3 ठो क्लासिफिकेशन हम बात की थी बेसिकली, और भी 2-3 4-5 ऐसे ही हैं। तो हम देखेंगे कितना हो सकता है, 2 या 3 2 लेक्चर और बनाना पड़े। थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा एक बात बताते हैं कि थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम होता होगा। ये हमको लगता है कि ये पहला माइक है, जो पहला बार माइक बना था वही हमको मिला है। तो ये माइक बस है, काम नहीं कर रहा उतना अच्छा से। तो कुछ दिन के बाद आ जाएगा हाईटेक, देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा अच्छा सा ईयरफोन एक बड़ा बढ़िया सा खरीद लीजिए और फिर आगे पढ़िएगा। मेरे ख्याल से सुनाई देगा। बट हाँ, कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, जानने वाला है। थोड़ा सा पढ़ लो, ऐसा नहीं कि हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बट कुछ पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा इज्जत कर लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ तक हम बात किए थे? जीरो वेक्टर हो गया था, नेगेटिव वेक्टर हो गया था, ये सब हो गया था। नेक्स्ट है कॉलिनियर वेक्टर। तो चलते हैं, ये सिंबल के बारे में थोड़ा सा खास है, बिल्कुल खास है। ये हम बनाए हैं, कुछ बाहर से लिए हैं और कुछ हम बनाए हैं। ठीक है, चलो। तो पहला है कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर। अब थोड़ा सा तो ये बनता है भाई, लोगो। हाँ, थोड़ा थोड़ा पता ही होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा हल्का सा मुंह को ऐसे कर दो टेढ़ा, कुछ पता भी है कुछ नहीं भी। कुछ आँख ऐसे, कुछ आँख बंद कर दो, इस तरीक़े से। कॉलिनियर वेक्टर सबको पता है थोड़ा सा, बट देखते कुछ नया ही होगा। पहले कुछ ऐसे बात देख लेते इसमें कहा क्या है। देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉलिनियर के बारे में बात करें, कॉलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? कॉलिनियरिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो लीनियर होना चाहिए। हम बताए थे। तो लीनियर, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कॉलिनियर के बारे में जब भी बात करेंगे तो कोई वेक्टर, सपोज करो कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर इस तरीक़े से हो सकता है, इस वेक्टर कुछ वेक्टर ऐसे हो सकता है। तो देखो, एक बात इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कॉलिनियर का मतलब ऐसा ही सिर्फ नहीं होता। जिसका मतलब हम सिर्फ, अब तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि भाई इसका मतलब कहीं कहीं डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट। बिकॉज आप बोले थे कि लीनियर वेक्टर होता है, लीनियर वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम होता है। ऐसे नहीं बोल रहे थे। जब भी लीनियर वेक्टर है तो लीनियर वेक्टर में 2 मोमेंट होता है। एक ऐसे भी तो चल सकता है, सॉरी, ऐसे भी तो चल सकता है। कुछ वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है। तो जो भी वेक्टर है, हम जब लिखते हैं इस तरीक़ा से, तो वेक्टर देखो एक लाइन में आ जाना चाहिए। बट ये बोलता है क्या इसके लिए कोई कंडीशन है कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? नहीं। हाँ, डायरेक्शन के बारे में हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन या तो सेम होना चाहिए या इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक नेगेटिव वेक्टर, अब यहाँ से स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बनेगा, देखेंगे जब स्टेटमेंट हम बनाएंगे। तो ये वेक्टर को हम किस तरीक़े से लिख सकते हैं? इस तरीक़े से। इसका मतलब कहीं कहीं मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम मैग्नीट्यूड को इसको सेम रखें या डिफरेंट रखें। बट डायरेक्शन पहला तो कंडीशन, डायरेक्शन तो भाई सेम होना चाहिए या इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, बट सेम लाइन में लाई करना चाहिए। बट थोड़ा सा अजीब लगता है वेक्टर के साथ जब ये लिखना होता है, तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल बन जाता है। तो पहले देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सो देख लेते हैं। 2 और मोर वेक्टर्स आर कॉलिनियर। पहले भाई इसको लिख देते हैं, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कॉलिनियर। बिल्कुल, 2 और मोर वेक्टर, सब सारा वेक्टर लिख दो। ये हमारा ही वेक्टर है, तो बहुत सारा वेक्टर है, 2 और मोर वेक्टर। If they have same direction, collinear. If they have the same direction, पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका पोस्टमार्टम हमको क्या करना है। यदि कुछ गलत लगा तो बोलेंगे। सेम डायरेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, irrespective of their magnitude. एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये चल रहा है। एंड अभी तक तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था। एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, चलो सही लग रहा है। थोड़ा शक हो गया तुमको। देखो,
टू और मोर वेक्टर्स, पहला है कि टू और मोर वेक्टर देख रहे हैं, आर सेड टू बी कॉलिनियर होना चाहिए इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल, पहला तो भाई डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए, बट क्या डायरेक्शन सेम होना चाहिए? हम बोले थे नहीं। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, मतलब हम बोल रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन का मतलब हुआ, सॉरी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब हम कोई मैग्नीट्यूड से रिस्पेक्टिव नहीं बात कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का कोई कदर नहीं करने वाले। मैग्नीट्यूड में हमको कोई ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, हम सोचेंगे ही नहीं मैग्नीट्यूड के बारे में सीधा, ठीक है। तो अब पहला तो कि हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोई कदर नहीं है। देन देयर मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, और सेंस ऑफ डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड एज वेल एज अपोजिट डायरेक्शन, नहीं एज वेल नहीं, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये कहने से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से ये इससे अच्छा रहेगा कि डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और एंड अपोजिट डायरेक्शन रिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड। तो मैं मैग्नीट्यूड का कोई कदर नहीं करना, इसको हटा दो, तो ये भी एक डेफिनेशन सही रहेगा कोऑर्डिनेट वेक्टर का। मतलब सेम डायरेक्शन हो सकता है पहला, या तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर का अपोजिट हो सकता है वेक्टर का, मतलब डायरेक्शन यदि ए वेक्टर लेते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड का कोई टेंशन नहीं लेना हमको। तो ये हमारा सारा कोऑर्डिनेट वेक्टर हो सकता है। बट कोऑर्डिनेट वेक्टर में और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो दो कोऑर्डिनेट वेक्टर, जब हम कोऑर्डिनेट वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ये वेक्टर कहीं ना कहीं, जब हम अभी लाइक और अनलाइक वेक्टर पढ़ेंगे, तो लाइक और अनलाइक वेक्टर का मेन बेसिकली एक सेंस ही होता है कि हम जब लाइक अनलाइक वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैग्नीट्यूड के टर्म, सॉरी वो डायरेक्शन के टर्म में ही बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट वेक्टर हमारा लाइक या अनलाइक वेक्टर दोनों हो सकता है, लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे। क्या लाइक हमेशा कोऑर्डिनेट वेक्टर, क्या कोऑर्डिनेट वेक्टर हमेशा नेगेटिव वेक्टर हो सकता है? तो हमेशा नहीं हो सकता, बट हो भी सकता है, बिकॉज दो नेगेटिव वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दो नेगेटिव वेक्टर कोऑर्डिनेट हो सकता है यदि दोनों का सेम डायरेक्शन हो, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, बट अभी भी फर्दर ये वेक्टर क्या होगा, ये हमारा क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखेंगे तब ये जैसे ही डायरेक्शन सेम होगा और हम एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो नेट इफेक्ट जीरो वेक्टर आ जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नल वेक्टर हो जाएगा और तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, ये भी बहुत परेशानी करने वाली बात है, बिकॉज तब तो हम जीरो वेक्टर को भी कह सकते हैं कि वो हमारा कोलिनियर वेक्टर है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम श्योर नहीं भाई, ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। आई होप जो जानकार आदमी अच्छे से उससे पता कर सकते हैं आप। तो जो भी, तो अभी इतना ही रहने दीजिए, जब स्टेटमेंट इस टाइप का आएगा तो हम देखेंगे। तो इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर में हम कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं लगा सकते हैं कि हमेशा ऐसा वेक्टर होगा कि वो हमेशा एक लीनियर वेक्टर। हाँ, ये वेक्टर हो सकता है कि लीनियर वेक्टर तो बिल्कुल है। तो हाँ, अभी यही रहने दो, ठीक है। तो ए बी सी आर कोऑर्डिनेट वेक्टर एज द सेगमेंट रिप्रेजेंट द देयर पैरेलल। तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ वेक्टर इस तरीके से यदि हम लिखेंगे, ये सारे वेक्टर हमारा, ये हमारा बी, ये हमारा सी, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर है। बट इसका कोई स्पेसिफिक कोई एग्जांपल नहीं है, तो हम अभी कोई जरूरी नहीं इतना बात करने का। जब स्टेटमेंट आएगा तो देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा दी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यदि हम कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम बकवास में कुछ भी बोल देंगे। बट हम जब तक श्योर नहीं है तब तक नहीं लिखेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, बिल्कुल। तो देखेंगे, इसको रफ करते, नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अब चले आते हैं यूनिट वेक्टर है, बिकॉज ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो गर्दा है। नहीं, यूनिट वेक्टर का अलग से कुछ बनाया, क्या करें, चलो लाइक वेक्टर पहले पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। तो पहले लाइक वेक्टर के बारे में बात करते हैं। लाइक वेक्टर, हम बोले थे लाइक वेक्टर, टू वेक्टर्स ऑफ द सेम सेट टू बी लाइक व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन इन द सेम सेंस। डायरेक्शन में सेंस सेम होना चाहिए। ओह सेट यार, उसमें हम मिटा दिए। चलो फिर से यहाँ से देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस बड़ा खतरनाक हो सकता है। चलो एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया। टू वेक्टर आर सेट टू बी लाइक, अब लाइक का मतलब होता है कि एक जैसा, एक ही नहीं, एक जैसा, और एक ही होने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए
जैसा का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कि हम लोग कहेंगे कि किसी का फेस है शायद कोई विवेकानंद जैसा, तो विवेकानंद नहीं हो जाएगा यार, ठीक है। कोई आइंस्टीन जैसा लग रहा है, नसरुद्दीन शाह को देखो तो तुम तो आइंस्टीन जैसा लगता है, इसका मतलब नसरुद्दीन शाह आइंस्टीन नहीं हो गया है। तो हाँ, सेम उसको लाइक कह सकते हैं कि लाइक ऐसे ही लग रहा है, बट फेस से ऐसे ही। वेक्टर में जब हम बात करेंगे तो बहुत सोच समझ के बोलियो, बिकॉज वहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ आप जल्दी खेल नहीं करते हैं, डायरेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, सॉरी, they have same direction, सेम डायरेक्शन। लेकिन भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है, इसको नोट डाउन करियो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड इसको थोड़ा दूसरा कलर के पेन से लिखते हैं, एक ही चीज़ है, अलग नहीं लिखा रहा है। सेम डायरेक्शन इन द सेम सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेम सेंस ये क्या, उससे पहले भी आया था लेकिन हम उसको रब कर दिया था, तो हम क्योंकि उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आया, सेंस नहीं आ रहा, बट अभी सेंस आ गया। देखो सेंस कहाँ लगाते, सेंस जब भी हम बात करते हैं, याद रखना डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तब हम लीनियर के बारे में बात करते हैं, ये हमारा डायरेक्शन। लेकिन हम सेंस के बारे में बात करते हैं तो हम रोटेशन के बारे में बात करते हैं। सेंस का मतलब होता है ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड द रोटेशन। तो इसका मतलब ये घड़ी बना लेते हैं, घड़ी बनाने में तुम एक्सपर्ट है, ये बन जाता है हमसे, ठीक है। ये घड़ी है और घड़ी भी नहीं हुआ ऐसे, चलो भाई मान लेते हैं घड़ी है। अब ये या तो अब घड़ी कैसे रोटेट करता है आप देखोगे, इस तरीक़ा से रोटेट करता है। और एक कोई ऐसा बेवकूफ़ घड़ी लेते आते हैं जो हमारा उल्टा चलता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो कभी यदि एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, ये दोनों लाइक वेक्टर है, तो हम इसमें डायरेक्शन के बारे में बात किया। लेकिन एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे है, ये हम बात कर रहे हैं सेम सेंस के बारे में। सेम सेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब यदि हम सेम सेंस रखें, ये हमारा बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर का दोनों का सेंस सेम है, मतलब एक क्लॉकवाइज है यदि, तो यदि हम एक क्लॉकवाइज लेते हैं दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों वेक्टर भी, ये हमारा अनलाइक वेक्टर हो गया। बट यदि हम एक वेक्टर, ये सॉरी अब इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज दूसरा वेक्टर और भी ले लेते हैं, ये वेक्टर है और इसका नो मैटर कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, बट हम एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सॉरी क्लॉकवाइज, वो तो सिखाने के लिए था। तो ये हमारा सेम सेंस में दो, ये भी लाइक वेक्टर है, यदि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर ये दोनों हमारा लाइक वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये सेंस का मतलब समझ आएगा। जब हम सेंस के बारे में बात करते हैं तब हम बात करते हैं एक्चुअली रोटेशन के बारे में, लेकिन जब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम लिनियर मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड हटा दो, बट डायरेक्शन यदि उसके और या सेंस जस्ट सेम ही हो, तो सेम सेंस होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो वो मैग्नीट्यूड वो वेक्टर हमारा लाइक वेक्टर हो जाए। लेकिन इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक बताओ, दो दो ऐसे वेक्टर, इसका मतलब अभी जो पढ़े थे कॉलिनियर वेक्टर, वो हमारा लाइक भी हो सकता है और अनलाइक वेक्टर हो सकता है। तो कॉलिनियर वेक्टर हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि कॉलिनियर वेक्टर, यहाँ पे एक नोट डाउन अलग से लिख देते हैं, ये मेरा थॉट है, बट कॉलिनियर वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर चलो मे लगा देते, मे बी
either collinear, either like or unlike vector, maybe like vector. मस्ट लगा नहीं सकते बिकॉज कुछ हो सकता है, माइट भी ये मे या मस्ट, मेरे ख्याल से मस्ट भी लग सकता है, ठीक है जो भी, नहीं मस्ट नहीं, मे बी लाइक वेक्टर बिकॉज फिर अनलाइक वेक्टर नहीं, ठीक है। तो कॉलिनियर फैक्टर में भी लाइक वेक्टर, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट यदि आएगा कभी हो सकता है स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से ट्रू होना चाहिए, फिर भी देख लियो, और यदि गलत होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम बड़ा एब्सोल्यूट है, ठीक है, बट सोच के, क्योंकि फिर सौकाज देना पड़ेगा, डरा नहीं रहे, ज्ञान का इज्जत कर रहे हैं, बिकॉज सिर्फ जितना आए उतना ही बताओ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो लाइक वेक्टर समझ में आ गया। तो जब भी हम लाइक वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सेंस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनको मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हाँ, लाइक वेक्टर का और मैटर होता है कि लाइक वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट, कोई जरूरी है कि मैग्नीट्यूड हमारा, तो मैग्नीट्यूड में भी मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। तो ये हो सकता है मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बट डायरेक्शन सेंस दोनों सेम होना चाहिए तभी ये लाइक वेक्टर होगा, अदरवाइज ये लाइक वेक्टर नहीं होगा। और अनलाइक वेक्टर जस्ट का अपोजिट होगा, अनलाइक लिखना जरूरी नहीं है, लिख ही देते हैं अनलाइक वेक्टर, क्यों कहोगे नहीं लिखे। अनलाइक वेक्टर मतलब हम जब ना मैग्नीट्यूड के बारे में सेंस करते हैं, अनलाइक वेक्टर अब ऐसा नहीं कि उसका जस्ट अपोजिट होता है। अनलाइक वेक्टर का मतलब ये नहीं कि जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बस सेम नहीं, मतलब उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि उसका मतलब बस सेम नहीं होगा, ठीक है। तो सेम नहीं होगा मतलब कुछ भी हो सकता है। तो टू वेक्टर आर said to be unlike vector when they have different direction and sense, when they have different or sense, different direction as well as sense. तो डिफरेंट सेंस होना चाहिए और उसका डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए, ये दोनों चीज़ हमारा क्या हो सकता है, अनलाइक वेक्टर को ये प्रूफ करता है। तो मेरे ख्याल से आज इतना रहने दो, एक मिनट थोड़ा सा हमको टाइमिंग देखने दो, माइट भी कि काम बन जाए। अच्छा यहाँ पे भूल गए, चलो अब ये रहने दो मेरे ख्याल से, खैर एक मिनट, चलो और टाइम है तो थोड़ा सा और वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट। और भी एक वेक्टर है हमारा इक्वल वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। इक्वल वेक्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाना होगा। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? जब हम कोई बात की इक्वल के बारे में बात करते हैं तो सोच के बोलना पड़ेगा, बिकॉज वेक्टर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड पे बात करना पड़ेगा इक्वल, और इसके डायरेक्शन पे बात करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि दोनों में कोई एक चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इक्वल वेक्टर क्या होगा, टू और मोर vector are said to be क्या, an equal vector having, when they have, क्या होना चाहिए, when they have same magnitude as well as same direction। ये होगा टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी
इक्वल वेक्टर व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, मतलब सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होना चाहिए तभी इक्वल वेक्टर होगा। इसका मतलब कोई वेक्टर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, मतलब यदि इसको जोग्राफिकली सॉरी ज्योमेट्रिकली देखें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इस दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंची टेप लेके इसका लेंथ चेक कर लो। चलो करना मत। तो ए का मोड, इसका मतलब यदि हम इसको शॉर्ट भाषा में लिखें, देखो कोडिंग वेक्टर का कोडिंग ऐसे, ये चीज़ तो उसमें भी करना चाहिए था। चलो ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड सेम हो, मोड सेम हो, और क्या हो, एक चीज़ और अभी हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, ए वेक्टर कैप बी वेक्टर कैप, ये दोनों सेम हो। बाद में बात करेंगे ये कैप का क्या मतलब है। देन ये दोनों वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, देन ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सेम हो जाएगा, इंडिविजुअली सेम हो जाएगा। ये हमारा दोनों का रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ कि हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं और उसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों सेम होना चाहिए। तो अब एक इंपॉर्टेंट है कि सारे इक्वल वेक्टर जो होता है क्या वो लाइक वेक्टर है, बिल्कुल है, बट सारे लाइक वेक्टर हमारा क्या होता है, इक्वल वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, और इसमें ये लिख देते हैं कि all equal vectors is like vector, but converse is not true। भाई ये भी जान लो। इसका मतलब कन्वर्स सही नहीं है। दो वेक्टर लाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर होता है, बट लाइक वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर नहीं होता है, ये बस जान लेना है। तो थोड़ा सा फिर से लोगों ये हंसता हुआ चेहरा और लिख देते हैं मेरे मन में ही सही, मज़ा आ गया। इसको हिंदी में लिख देते हैं शुद्धन शाकाहारी, मज़ा आ गया। ये अपने मन को खुश करने का एक तरीका है, गारंटी नहीं क्या आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे बने रहिए और सीखते रहिए और जानते रहिए, और क्या कहें। थोड़ा सा यदि लगे कि अच्छा है तो भाई थोड़ा सा लाइक कर दियो, थोड़ा सा बनता भाई। ठीक है, तो ओके, सी यू, बाय।